हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट साइंस। चलिए अब हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एयर अराउंड अस, मतलब कि हमारे आसपास हमारे चारों ओर हवा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमने देखा था चैप्टर 9 में कि जो लिविंग थिंग्स होती है रिक्वायर मतलब उनको ज़रूरत होती है किसकी, हवा की, पर हम उसे देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे कभी देखा नहीं है। हम खाली उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ हमारे आसपास क्या है, हवा है। तो उसके प्रेजेंस का हमें पता चल जाता है। तो इसी तरीके से हम उसे खाली अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि पेड़ों के पत्ते नीचे गिरने लगते हैं, कपड़े सूखते हैं तो खुली, जैसे कि पंखा चालू हो जाता है, खुली किताबें देखने लगती है, आवाज़ करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है? हवा के कारण होती है। पतंग उड़ने लगती है। तो हमने चैप्टर 5 में देखा था जिसके अंदर तो ये सारी चीज़ें होती है। तो हमने चैप्टर 5 में देखा था, तो जिसके अंदर एक्टिविटी 3 में हमने देखा था कि क्या हो जाता है कि जो रेत होती है तो उसके अंदर किस तरीके से विनोइंग चीज़ें, जिस तरीके से मोर इफ़ेक्टिव हमें मूविंग आसपास देखने को मिलता है। तो अब हमने नोटिस किया होगा कि कभी कभी क्या हो जाता है, पूरी तरीके से पेड़ को भी अपने साथ उखाड़ के ले जाती है और बहुत तेज़ तूफान चलने लगता है। ऊपर की जो छतें हैं, जो झोपड़े बने हुए होते हैं, तो उनकी जो छतें क्या हो जाती है, पूरी तरीके से उखड़ जाती है। तो क्या आपने कभी फिरकी खेली है? आपने कभी फिरकी खेली? देखिए इस तरीके की फिरकी, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसे हवा में लेकर खड़े हो जाओगे तो ये अपने आप क्या करेगी, घूमना शुरू कर देगी। अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये थोड़ी थोड़ी देर के अंदर घूमना शुरू कर देती है। तो अब हमें क्या करना है, इसके आगे पीछे ऑब्जर्व करना है। तो ये किस तरीके से घूमती है, कौन घुमाता है, हवा नहीं घुमा रही है तो किस तरीके से ये घूम रही है। तो ये अपने आप घूमते घूमते क्या हो जाती है, रुक जाती है, और जहाँ पर हवा चल रही होती है वहाँ पर ये रुक जाती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, आपकी जो मुट्ठी है उसको पूरी तरीके से क्लोज़ करना है। अब उसके अंदर क्या होता है, कुछ नहीं। चलिए पता लगाते हैं। अब हमें एक्टिविटी 2 बताई गई है, तो आपको एक्टिविटी 2 में देखना है कि हमें क्या करना है, एक बोतल लेनी है। बोतल, खाली बोतल लेकर उसे क्या रखना है, बिल्कुल खाली रखना है। अब उसके अंदर उसको पूरा उल्टा कर देना है। अब उसको उल्टा करने के बाद आप क्या देखोगे, इसके अंदर आपको क्या दिखाई देता है, देखिए इस तरीके से। अब हमने क्या किया, बोतल को पूरा उल्टा पानी के अंदर रख दिया। जब हमने बोतल को पानी के अंदर पूरा उल्टा रख दिया तो क्या होने लगी, पानी के बुलबुले हमें अंदर से निकलते हुए दिखाई देने लगे। फिर हमें उसे थोड़ा तिरछा करना है तो बाहर क्या हो जाएगा, बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे, जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि बोतल के अंदर क्या है। हाँ, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है कि बोतल के अंदर हवा है। अगर हम बोतल को पूरी तरीके से नहीं करते तो क्या हो जाता कि हमें पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर हवा है कि नहीं है। तो हवा पूरी तरीके से बाहर निकल गई और पानी क्या होने लगा, अंदर की ओर जाने लगा। तो जब हमने बोतल को पूरी तरीके से तिरछा किया तो हमें क्या पता लगा कि उसमें से बुलबुले के रूप में क्या हो रहा है कि हवा बाहर निकलती हुई हमें दिखाई दे रही है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इस एक्टिविटी में आप देख सकते हो कि आसपास हमें क्या देखने को मिलता है, हवा देखने को मिलती है, जिससे कि बोतल पूरी तरीके से क्या हो जाता है, पूरी जितनी भी स्पेस है वो पूरी तरीके से कवर कर लेती है। अब उसके प्रेजेंस में तो उसके आसपास क्या हो जाता है, हवा होती है, और उसका बिल्कुल भी कलर हमें दिखाई नहीं देता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमने देखा कि हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे आसपास हमें पूरी तरीके से हवा ने घेर रखा है। हाँ बिल्कुल ये सही है। और कितने किलोमीटर में है, तो हम इस अर्थ पे इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। तो हमारे आसपास जितना भी एटमॉस्फेयर है कितने किलोमीटर है वो हमें देखना है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं वैसे वैसे हवा के बारे में हमें पता चलता जाता है। तो क्या हो जाता है कि हमारे आसपास, तो आपने देखा होगा कि जब कोई
माउंटेनर क्या बोलते हैं, माउंटेन चढ़ता है तो उसे ऊंचे ऊंचे पर्वत पर चढ़ते समय क्या सिलेंडर की ज़रूरत होती है, वो उसे अपने साथ क्यों रखते हैं, क्यों ऊपर की ओर जाते जाते हवा का दाब क्या होने लगता है, पूरी तरीके से कम हमें देखने को मिलता है। चलिए 18वीं सेंचुरी में अब हम आगे देखते हैं कि हमारे आसपास एक ही तरीके का क्या है, पदार्थ है। अब हमें उसे एक्सपेरिमेंट करना है, तो अब हम किसे कैसे जान सकते हैं क्या ये सही है। और हमें हमारे आसपास हवा के अंदर अनेक अलग तरीके की क्या देखने को मिलती है, मिक्सचर गैसेस देखने को मिलते हैं। तो जो गैस होती है वो पूरी तरीके से मिश्रित होती है, तो एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, जुड़ने की वजह से हमें पता चलता है कि ये पूरी तरीके से कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, तो आगे हम देखते हैं पानी के साथ किस तरीके से हवा होती है। तो आपने देखा होगा कि हम ये भी देखते हैं कि जब क्या हो जाता है, हवा किसी भी तरीके से ठंडी चीज़ों के संपर्क में आती है, उसके कांटेक्ट में आती है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, धीरे धीरे हमें ऊपर की ओर थोड़ी थोड़ी सी क्या बूंदें दिखाई देती है। तो पूरी तरीके से बूंदें दिखाई देती है तो हमें क्या, हमारे आसपास क्या बनता जाता है, नेचुरल साइकिल वाटर की बनती जाती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं ऑक्सीजन, एक्टिविटी 3। अब आपको आपके टीचर के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो अब आपको एक समान लंबाई की 2 मोमबत्ती लेनी है, 2 कैंडल्स लेनी है। अब उसको उन्हें जलाकर आपको टेबल पर रख देना है। इस तरीके से आपको जलाकर रखना है। अब जलाने के बाद एक कांच का ग्लास उनके ऊपर उल्टा रख देना। उल्टा दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें तो आपको क्या लगातार वो मोमबत्तियाँ जलती हुई दिखाई दे रही। ग्लास से ढकी हुई कुछ देर बाद वो बुझ जाती है। क्यों ऐसा होता है, किस कारण से होता है, तो इस तरीके से ढकने के बाद बुझ जाती है तो जो हवा है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। और जलने जिस तरीके से वो जल रही है तो कुछ देर बाद क्या हो जाती है, अपने आप बुझ जाती है। तो लगातार हवा मिलती रहती है तो क्या होता है, वो जलती रहती है। और हवा मिलने की ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो अपने आप बुझ जाती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं नाइट्रोजन। अब मोमबत्ती को क्या करना है, हमें एक्टिविटी 3 में जो हमने ऑब्जर्व किया था उसकी तरह हवा में एक बड़ा गिलास लेना है, और फिर हमें ये करना है कि हवा में कुछ देर तक जलने देना है। और जलने के बाद आप देख सकते हो कि मोमबत्ती जलने में उपयोगी नहीं है, तो उसे हम नाइट्रोजन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की वजह से हवा के अंदर बिल्कुल भी नहीं जल पा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, एक रूम को बंद कर देना। रूम को बंद करने के बाद किसी मोमबत्ती को या किसी पदार्थ को जलाए रखना है। और शायद ही आपको घुटन महसूस होने लगेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से और एक ही जगह पे हो जाने की वजह से लगातार क्या हो जाती है, वस्तु के जलने की वजह से चारों ओर से क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो पूरी तरीके से जैसे कि फसलें होती है, सूखी पत्तियाँ होती है, तो पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि चारों तरफ क्या हो जाता है, हमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है। हमारे आसपास पूरी तरीके से पॉल्यूशन होता है। अब डस्ट और स्मोक, तो आप देख सकते हो कि धूल और धुआं। तो अब आपने देखा कि आपने कहीं पे धुआं निकल रहा है या ईंधन निकल रहा है, गैस निकल रही है, धूल के छोटे छोटे कण हैं, तो कारखानों में क्या हो जाता है, चिमनियाँ जलाई जाती है। तो चिमनियाँ जलाई जाने के बाद में हमें आसपास क्या देखने को मिलता है, उसमें नॉइज़ पॉल्यूशन देखने को मिलता है, हमें घुटन होने लगती है। लेकिन आकाश में कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं जिनके नज़र आती है, तो हमें इस तरीके की धूल देखने को कभी कभी मिलती है हवा में। चलिए अब हमें यहाँ पे बताया एक्टिविटी 4। अब हमें एक्टिविटी 4 में क्या करना है, आपको अपनी क्लास में रूम में खिड़कियाँ दरवाजे बंद करने के बाद पर्दे डाल देने और कमरे को पूरी तरीके से क्या कर देना है, अंधेरा कर देना है इस तरीके से। अब उसको अंधेरा करने के बाद आपको दरवाजे में एक हॉल करना है और थोड़ा सा खुला रहने देना है, जहाँ से क्या हो सके, सूर्य प्रकाश कमरे के अंदर आ सके, सन कमरे के अंदर आ सके। तो अंदर आने की वजह से हमें ध्यान से उसे देखना है। जब आप देखोगे तो क्या आपको देखते हुए पता चलता है कि छोटी छोटी सूर्य की किरणें अंदर की ओर आ रही है, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे हमें कण दिखाई देते, देखो यहाँ पे दिखाई देंगे, तो छोटे छोटे कण दिखाई देते, तो जिससे हमें पता लग जाता है। तो जब हम
नाक से सांस लेते तो हमारे अंदर भी वायु जाती है, तो धूल के कुछ कण होते हैं या फिर कुछ डस्टिंग होता है तो वो हमारे मुंह के अंदर जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब हमने देखा तो ये हमारे लिए क्या हो जाते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, डस्टिंग वगैरह। तो ये जितनी भी सिस्टम होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चलिए अब हमारी बॉडी के अंदर अनेक तरीके की चीज़ें जैसे कि गैसेज होती है जो डिफरेंट, जो हमें क्या हो जाता है स्मॉल अमाउंट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सब क्या मिक्स होती है थोड़ी थोड़ी में, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे आसपास की पूरी जगह घेर लेती है। तो हम देखते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अधिक ज़्यादा देखने को मिलता है। और कौन कौन सी गैसेस होती है, देखिए हमें यहाँ पे बताया गया है कि नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। देखिए तो कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे बताया गया है 1% कौन सी गैस होती है, तो हमें बोला 99% गैस मिली होती है, 1% कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें देखने को मिलती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में आपको क्या करना है, एक वाटर लेना है, एक कांच के बर्तन के अंदर आपको थोड़ा सा पानी लेना है, उसे धीरे से क्या करना है गर्म करना है, और गर्म करने के बाद पानी को उबालने के बाद उसे अच्छी तरीके से अंदर की ओर लाना है। उसमें छोटे छोटे आपको बुलबुले चिपकते हुए दिखाई देंगे, और जब वो बुलबुले बबल्स आपको दिखाई दे तो आपको पानी में घुली हुई हवा के कारण पानी गर्म करते समय कुछ धुली हुई वायु या उसके बुलबुले क्या हो जाते हैं हवा के अंदर चले जाते हैं, तो उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वो उबलने लगते हैं, जो हमने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि हम देख सकते हैं कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं तो जिनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब उसी तरीके से ऑर्गेनिज़म्स, जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इनको सांस कहाँ से मिलता होगा, ऐसा कैसे होता होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में हमें बताया है कि हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, और बीकर लेने के बाद कुछ सूखी मिट्टी उसके अंदर डालनी है, और फिर पानी डालने के बाद कुछ देर तक हमें सोचना है कि क्या होता है। सोचने के बाद आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से कुछ बुलबुले बाहर दिखाई देते हैं। तो मिट्टी के अंदर भी क्या आपको हवा देखने को मिलती है, हाँ मिट्टी के अंदर भी हमें हवा देखने को मिलती है। जब हमने क्या किया था कि मिट्टी के पूरे इकट्ठी मिट्टी को देखा था तो पानी में डाला था तो हमें देखने को मिला था, तो उसमें से हमें कुछ बुलबुले जो क्या हो जाता है सांस लेते समय हमें दिखाई देते हैं, तो आप उसे देख सकते हो। देखिए इस तरीके से तो हमें पता चलता है कि हाँ मिट्टी में भी हमें अंदर हवा देखने को मिलती है, लेकिन जब ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से तो छोटी छोटी जगहों पर क्या हो जाता है पानी भर जाता है और अंदर जमा हो जाता है, तो क्या मिट्टी भी सांस लेने लगती है। जैसे कि केंचुए केवल क्या होता है बारिश के अंदर ही ज़मीन से बाहर आते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं, और उनको पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर मिलता है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सारे जो छोटे छोटे जीव हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती होगी, और ऑक्सीजन अगर नहीं होता तो क्या होता। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब हमें एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमने चैप्टर 7 में देखा था कि फोटोसिंथेसिस करने की वजह से भोजन कहाँ से मिलता है, ऑक्सीजन की वजह से, तो उन्हें वो सांस किस तरीके से रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ऑक्सीजन मिल रहा है, और जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो वो इनके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर के अंदर हमें देखने को मिलता है, और छोटे छोटे एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो आप ये सोच सकते हो या अनुमान लगा सकते हो कि इम्पोर्टेंट लाइफ जो हमारे आसपास जितना अर्थ होता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि देखिए वाइंड मिल, तो ये किस तरीके से घूमती रहती है, तो क्या हो जाता है घूमने की वजह से हमें चारों ओर क्या मिलता रहता है, रोटेशन की वजह से हमें हवा मिलती रहती है। जैसे ट्यूबवेल हो गया, तो जैसे कि आटा चक्की हो गई, पवन चक्की हो गई, है ना, पैराशूट जो हवाई जहाज़ हो गया, तो चलने के लिए जैसे कि कुछ तरीके के पक्षी होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, बर्ड्स हो गए,
तो उन्हें उड़ते समय और बहुत इधर उधर जैसे कि छोटे छोटे बीज हो गए, फूल हो गए, तो इधर उधर फैलने के लिए भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें वाटर साइकिल भी देखने को मिलता है। चलिए, और वाटर साइकिल, एयर प्लेइंग वाटर साइकिल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, अब आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। थैंक यू।